दिल्ली में ईदगाह के पास यानी डीडीए की जमीन पर रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाने का काम तेजी से जारी है। वहां पर इसको लेकर तैयारियां भी कर ली गई हैं। दरअसल पिछले दिनों वहां पर कुछ हंगामा भी देखने को मिला था, जिसके बाद पुलिस प्रशासन की मौजूदगी रही और उस मौजूदगी में लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाने का काम तेजी से किया जा रहा है। एक विशेष रिपोर्ट देखिए दिल्ली से। न विरोध काम आया, न धमकी का असर हुआ। कट्टरता से भी नहीं रुकेंगी लक्ष्मीबाई। कुछ लोगों ने बहुत कोशिश की कि दिल्ली में सरकारी जमीन पर रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति न लगने पाए। उस धड़े ने अफवाह फैलाने वाली साजिश भी रची, लेकिन नफरती सोच की सारी मेहनत धरी की धरी रह गई। उत्तरी दिल्ली के ईदगाह मैदान के पास रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाने का काम तेजी से जारी है। इस वक्त हम शाही ईदगाह के पास मौजूद है, जहां पर रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा को लगाया जाएगा। काम काफी ज्यादा तेजी से चल रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले 2 से 3 दिनों के अंदर लक्ष्मीबाई की प्रतिमा को लगा दिया जाएगा। ये अब मेरे पीछे की तस्वीर आप देख सकते हैं, ये शाही ईदगाह के पीछे की तस्वीर है। काफी बड़ा यहाँ पे ग्राउंड है और इसी जगह पे लक्ष्मीबाई की प्रतिमा को लगाने का काम चल रहा है। बीते गुरुवार को सदर बाजार में शाही ईदगाह मस्जिद के बाहर रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाई जा रही थी, जिसके खिलाफ कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग जुट गए। सोशल मीडिया पर फर्जी मैसेज के जरिए लोगों को इकट्ठा किया गया। कई मुस्लिम महिलाएं भी ईदगाह के बाहर धरने पर बैठ गईं। इस विरोध को देखते हुए निगम ने मूर्ति लगवाने का काम रुकवा दिया। अब एक बार फिर मूर्ति लगाने का काम हो रहा है, लेकिन पहले के घटनाक्रम को देखते हुए प्रशासन सतर्क है। इलाके को पूरी तरह से अपने कब्जे में लिया गया है। दिल्ली पुलिस ने भी शाही ईदगाह के आसपास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। जिस जगह पे रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा को लगाया जाना है, उसके चारों तरफ पुलिस ने बैरिकेडिंग की है और आम लोगों की जो गतिविधि है उस पे रोक लगाई हुई है। ये आप तस्वीर आप देख सकते हैं, ये पूरी रोड जो है बीते 1 हफ्ते से वाहनों की आवाजाही के लिए बंद की हुई है, क्योंकि पुलिस का मानना है सुरक्षा के लिहाज से जो तैयारियां हैं वो काफ़ी ज़्यादा पुख्ता है, क्योंकि कुछ लोग जो है माहौल को ख़राब कर सकते हैं। वैसी स्थिति दोबारा से पैदा ना हो, उन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए ये पूरी बैरिकेडिंग की जो लेयर है दिल्ली पुलिस द्वारा यहाँ पर की गई है। यहाँ सवाल उठता है कि आखिर क्या अपने ही देश में उन स्वतंत्रता सेनानियों का विरोध होगा जिन्होंने बिना किसी निजी स्वार्थ के अपने प्राण तक देश के नाम न्योछावर कर दिए। यहाँ सवाल ये भी उठता है कि आखिर वो कौन लोग हैं जो राष्ट्र नायकों के खिलाफ जाने से भी संकोच नहीं करते। वो कौन सी सोच है जो देश की अस्मिता और गरिमा का ख्याल किए बिना मजहबी कट्टरता को बढ़ावा दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी खबर पर लोमस हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। लोमस, सबसे पहले तो ये बताइए कि आखिर सुरक्षा को लेकर किस कदर इंतजाम वहां पर किए गए हैं। साथ ही साथ ये भी बताइए कि आखिर दिक्कत क्यों हो रही है। देश की रानी है, उनकी प्रतिमा स्थापित की जा रही है, तो आखिर दिक्कत क्यों? बिल्कुल, पहले मैं आपको ग्राउंड रिपोर्ट बता दूं कि किस तरीके के हालात हैं, क्योंकि अभी सुबह का वक्त है और आपने देखा कि बीते रात यहाँ पे जो प्रतिमा है वो लाई गई थी रानी लक्ष्मीबाई की, और उनकी प्रतिमा अभी क्रेन के सहारे यहाँ पे रखी गई है। हालांकि जो प्लेटफॉर्म है वो लगभग बन करके तैयार है। कुछ 2 दिनों का समय है, उसके बाद ये पूरी तरीके से जो प्लेटफॉर्म है वो बन करके तैयार हो जाएगा और कहा जा रहा है कि इन 2 दिनों के अंदर ही जो प्रतिमा है रानी लक्ष्मीबाई की उनको रख दिया जाएगा। आपने देखा कि बीते दिनों किस तरीके से यहाँ पे माहौल खराब करने की कोशिश की गई। सोशल मीडिया में लोगों को बरगलाने की कोशिश की, लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश की, और यहाँ पे हमने देखा कि शाही ईदगाह के जो आसपास के जो जनसंख्या है, जो मुस्लिम जनसंख्या है, वो यहाँ पर उमड़ आती है और लोगों को यहाँ पर कहती है कि वो भी यहाँ पे आकर के प्रोटेस्ट करें, क्योंकि ये उनकी जगह है। यहाँ पे वो लगातार ही
उनकी जगह पर इस तरह की प्रतिमा लगाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डीडीए लगातार ये कहते हुए नजर आ रहा है कि ये डीडीए की जमीन पे लग रही है और प्रतिमा जहां पहले थी झंडेवालन चौराहा पे, वहां पे क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होने वाला था, उसके बाद ये प्रतिमा को वहां से शिफ्ट करके यहां पर लाया गया और कुछ ही दिन कहा जा रहा है कि 2 दिन के अंदर ये प्रतिमा को पूरी तरीके से यहां पे लगा दिया जाएगा। आपने ये भी देखा कि ये पूरा मामला कोर्ट में है और कोर्ट शुक्रवार को इस पूरे मामले को लेकर के एक बार फिर सुनवाई करेगी। हालांकि कोर्ट की तरफ से कई बार फटकार भी लगाई गई। क्या आप रानी लक्ष्मीबाई को अपना नेशनल हीरो नहीं समझते? क्या रानी लक्ष्मीबाई आपके लिए कुछ भी नहीं? क्या रानी लक्ष्मीबाई की जो बलिदान है उसको आप शून्य मानते? इस तरह की कोर्ट के द्वारा टिप्पणी की गई थी और साथ ही कोर्ट के द्वारा जो वकील थे शाही ईदगाह के, तो उनको काफी बार फटकार लगाई गई और कोर्ट के द्वारा यह कहा गया कि जो आसपास के लोग हैं उनको समझाया जाए और साथ ही यह भी कहा जाए कि जो माहौल खराब करने की कोशिश जिन लोगों के द्वारा की जा रही है वो ना करे। हालांकि दिल्ली पुलिस के द्वारा इस पूरे मामले को लेकर के 2 FIR भी दर्ज की गई और आपने देखा होगा कि जो लोग सोशल मीडिया पे लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है लोमस, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप ग्राउंड जीरो से दे रहे हैं और लगातार अब उस प्रतिमा और मूर्ति को लगाने का काम चल रहा है। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया। इसी बीच अब आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि दिल्ली में मर्डर होता है लेकिन पुलिस किधर है, ये बड़ा सवाल। राजधानी दिल्ली के जैतपुर इलाके में सनसनीखेज वारदात हुई है। अस्पताल के भीतर घुसकर डॉक्टर की हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि बदमाश इलाज के बहाने अस्पताल में घुसे और डॉक्टर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अस्पताल स्टाफ का कहना है कि 2 लड़कों ने अस्पताल में आकर कहा कि उनको चोट लगी है। पहले उनकी ड्रेसिंग की गई, इसके बाद उन्होंने कहा कि उनको डॉक्टर को दिखाना है। जैसे ही दोनों डॉक्टर के कैबिन में पहुंचे, फायरिंग शुरू कर दी और दिल्ली पुलिस सीसीटीवी के आधार पर अब लगातार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है, लेकिन अभी तक आरोपियों का कुछ पता नहीं चला है। राजधानी दिल्ली के जैतपुर का ये पूरा मामला है। कुछ 2 बदमाश आते हैं और सुनिए क्या कुछ पुलिस कह रही है। मॉर्निंग में ये पता लगा कि जो यहाँ रात में 2 लड़के आए हैं, उन्होंने डॉक्टर साहब को पहले दिखाया है पेशेंट बन के, फिर शूट कर दिया है, गोली मार दी। कहाँ पे गोली मारा था? उनके हेड पे गोली मारी। मौके पे डेथ हो गई? हाँ, मौके पे डेथ। तो दिल्ली में अपराधी कैसे बेखौफ हैं ये आप देख सकते हैं। जैतपुर का ये मामला है दिल्ली के, जहां अस्पताल में मर्डर किया गया है। ये अस्पताल भी आप देख रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि किसी खाली जगह पर है जहां भीड़भाड़ नहीं है। बिल्कुल बीच में उस जगह पर यह अस्पताल है जहां पूरा मार्केट का एरिया है। भीड़भाड़ भी अच्छी रही होगी, लेकिन उसके बाद भी बेखौफ बदमाश इस अस्पताल के भीतर घुसते हैं और वहां पर डॉक्टर को दिखाने के बहाने ये लोग डॉक्टर की सिर पे गोली मारकर हत्या कर देते हैं। अस्पताल के कर्मचारियों का भी कहना है कि अचानक से ये आते हैं और बताते हैं कि इनको चोट लगी है, डॉक्टर को दिखाना है, और अचानक फायरिंग करके फरार हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश के बहराइच में भेड़िए का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। भेड़िए को दौड़ाते नजर आए ग्रामीण, स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल। उत्तर प्रदेश के बहराइच में पिंजरे में कैद हुआ आदमखोर तेंदुआ। 1 हफ्ते से ग्रामीणों में बनी हुई थी दहशत। तेंदुए ने अब तक 5 लोगों पर हमला किया। उत्तर प्रदेश के बहराइच में तेंदुए का कहर है। नील गाय को अपना निशाना बनाया। रात के अंधेरे में तेंदुए ने नील गाय पर हमला किया था। जौनपुर में आदमखोर भेड़िए का आतंक। घर के बाहर चारपाई पर सो रही महिला पर भेड़िए ने हमला किया। महिला की उंगली काटी और कई जगह पर चोट आई। लखीमपुर खीरी में नहीं थम रहा बाघ का आतंक। बीती देर रात फिर सड़क पर देखा गया बाघ। कार के सामने से निकला बाघ और कार सवारों ने वीडियो बनाया। बिल्ली की पूंछ पर पैर रख फंसा मासूम। बिल्ली ने भी लिया अपना बदला। प्यारा सा वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में तहसीलदार के विदाई समारोह के दौरान अश्लील डांस किया गया। समारोह को यादगार बनाने के लिए रंगारंग कार्यक्रम हुआ। महिला डांसर के साथ राजस्व कर्मियों ने डांस किया। उत्तर प्रदेश के संभल में हरियाणवी गानों पर जमकर थिरकी महिला एसडीएम। महिला एसडीएम नीतू रानी का डांस करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ।